गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग ओवर फैमिली। 7 AM पर देता हूँ मैं आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देते हैं इसमें हम लोग आपको, और साथ में ही जो चारों ऑप्शंस होते हैं उन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं। हमारी वीडियो में आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेगा, जो कि बीच बीच में आते हैं ना, जिससे आप डिस्टर्ब नहीं होते। ठीक है, हमारी में नहीं मिलता ऐसा एडवर्ट कुछ। ठीक है, और सबसे अलग बात क्या है, केवल 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, टू द पॉइंट बात करते हैं। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं ना, वो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए उनको, प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और बेल आइकन होगा तो उसे दबा लेना। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। संबंध कारक का चिन्ह। आप लोग जब तक छांटो इसमें कौन सा है, तब तक मैं और चीज़ें बता दूँ आपको। कारक क्या है? कारक होते हैं कितने? 8। कितने? 8। ठीक है, हिंदी में। और तत्पुरुष समास और संस्कृत में कारक कितने? 6। ठीक है, याद रखना। संबंध कारक, संबंध कारक में आते हैं रारी रे। रारी रे की जगह और क्या दे सकता है आपको? का, की, के। ठीक है, इनमें से कुछ भी मिल सकता है, तो आंसर हो जाएगा सी। मैं पेपर किस में होता है? संबोधन में होता है। नहीं, सॉरी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का कीजिए, अधिकरण में होता है। किस में होता है? अधिकरण। अधिकरण में आता है मैं पेपर। के लिए किस में आता है? संप्रदान के लिए, संप्रदान। और से किस में आता है? ये करण और अपादान दोनों में आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विलोम सही नहीं है? देखो, गुण का दोष होता है, पाप पुण्य होता है, न्यून अधिक होता है, बृहद और विशाल पता है पर्यायवाची होगा। देखो, हमेशा के लिए याद रख लो, कभी भी युग्म सही नहीं है आई और विलोम आई तो वो पता है 3 तो विलोम देगा और 1 हमेशा पर्यायवाची देगा। हमेशा हमेशा पर्यायवाची देगा, याद रखना। अच्छा, ये तो हो गया इसका आंसर कि डी होगा। ठीक है, और बृहद का आप लोग बताओगे कि विलोम क्या होगा, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अब इन तीनों में कौन सा समास है, ये पूछ ले कि इन तीनों में समास कौन सा साथ में। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तालव्य व्यंजन। कौन सा व्यंजन? तालव्य व्यंजन। देखो, व्यंजन का वर्गीकरण ना 5 वर्गों में किया है, और 5 में 5 होते हैं। इस तरीके से स्पर्श व्यंजन है आपके 25। अब तालव्य पूछ रहा है, तालु कहाँ से आता है? कंठ के ऊपर। कंठ के ऊपर क्या आता है? तालु। तो कंठ वाले तो इसमें देंगे, तालु आ जाएगा ये। ठीक है, याद रखना। और इन्हें ही स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं ना? स्पर्श संघर्षी, ये भी याद रख लेना। स्पर्श संघर्षी कौन कहे जाते हैं? चा वर्ग वाले। तो तालु से कौन से आ गई है? टा वर्ग वाले क्या होते हैं? मूर्धन। ता वाले क्या होते हैं? दंत। पा वाले क्या होते हैं? ओष्ठ। ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, 25 वर्ष पूरे होने पर, 25 वर्ष पूरे होने पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? इसे कहते हैं रजत जयंती। ठीक है, और स्वर्ण जयंती मनाई जाती है 50 साल पर, और हीरक जयंती मनाई जाती है 100 साल पर। जो बता रहा हूँ उसे याद रखिएगा। बहुत सारे लोग इसे ना 100 साल कर देते हैं, मगर ये 100 नहीं, 50 साल पर मनाई जाती है स्वर्ण जयंती। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? रजत जयंती बनाई जाती है 25 साल पर। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है? मतलब क्या कह रहा है? उपसर्ग रहित शब्द बताना है। किसमें उपसर्ग? उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे या आदि में, शब्द के आदि में। संस्कृत में उपसर्ग होते हैं 22। उपसर्ग क्या होते हैं आपके? शब्दांश, मतलब पूर्ण शब्द नहीं होते। ठीक है, तो इसमें तो है सम, सम उपसर्ग है, इसमें बी उपसर्ग है, इसमें आपका उपसर्ग नहीं है क्रोध में। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, याद रखो। अब शब्द पूछ ले। उत्पत्ति के आधार पर आपके 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, और अर्थ के आधार पर भी 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4। ठीक है, और प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, विकारी, अपिकारी। सब कुछ लिख के जाओ, बार बार बोलूँगा ना तो याद हो जाएगा सब। इसमें से अशुद्ध बताना है, अशुद्ध कौन सा है। देखो, पहली बार जो करता है ना वो 99% गलत करता है इसको। मैंने भी किया था जब पहली बार, मेरा भी गलत हुआ था। तो देखो, एक पानी कुछ नहीं होता, एक पानी कुछ नहीं होता। और पानी का 1 गिलास लाओ, 1 गिलास पानी का लाओ,
क्या होगा बताओ? एक गिलास, क्या होगा? गिलास। पानी का एक गिलास नहीं, एक गिलास पानी का लाओ, क्या हो जाएगा? एक गिलास पानी का लाओ। ये इसमें शुद्ध हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम घर गया, उसने माँ को देखा, और इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? कौन सा वाक्य बताना? संयुक्त वाक्य ना अर्थ के आधार पर आपके 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार में से ये एक प्रकार है संयुक्त, एक होता है सरल, क्या होता है? सरल, संयुक्त, और एक और होता है मिश्र। 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार। तो संयुक्त कैसे बनेगा इसका? इसका संयुक्त बनाना, तो संयुक्त में क्या बताया मैंने आपको? किंतु, परंतु, और, एवं, इसलिए वरना। किंतु, परंतु, और, एवं, इसलिए वरना। और इसमें आ रहा है ना, राम घर गया और उसने माँ को देखा, तो इसमें और आ रहा है, तो यही हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। और ये क्या कह रहा है? राम ने घर जाकर माँ को देखा, ये तो सरल हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और मिश्र पूछ ले तो मिश्र की ट्रिक होती है जो, सो, ज्यों त्यों, और ज़्यादातर आता है की आता है बीच में, ठीक है, ये याद रखना। रोला के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? तो रोला क्या है? सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद, ठीक है। सममात्रिक में कौन कौन से आते हैं? एक लाइन याद करो, 4 गीत हरि गीतिका, अरे गीतिका, 4 से आगे चौपाई, रोला, और ये तो दे रखे हैं गीतिका और हरि गीतिका। तो रोला में होते हैं 24, और रोला ना किस हिसाब से चलता है? सोरठा की तरह, पहले आते हैं इसमें 11, फिर आते हैं 13, ठीक है, याद रखना। और एक चीज़ बता दूं, एक लाइन याद रख लो, यमाता, राज, भान, सलगा। अब इनमें ना आपको मात्रा गिनने को देता है कि ये पूछेगा यगड़ में कितनी होती, तो यगड़ में होंगी यहाँ तक उठा लो, यह माता। ये पूछेगा मगड़ में कितनी होती, तो इतनी उठा लो, ठीक है। इस तरीके से मात्रा गिनी जाती है, ये बहुत पूछा जाता है, तो याद रख लेना, यह माता, राज, भान, सलगा, इससे ना आप मात्रा निकाल सकते हो। नेक्स्ट, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। देखो ये पानी दे रखा है ना, इस शब्द के 3 अर्थ दे रखे हैं, मोती दे रखा है, मानुष दे रखा है, चून दे रखा है। जब शब्द एक, क्या शब्द एक और अर्थ अनेक हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार, ठीक है। अलंकार के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भामह, ठीक है, फिर ये से भी याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? श्लेष। ये कौन सा अलंकार है? ये शब्द अलंकार है, ठीक, समझ में आ रहा है ना? लाइक कर दिया करो, बोल रहा हूँ, प्लीज़ कर देना, लाइक करना मत करना, शेयर कर देना, शेयर ज़्यादा जरूरी है। शुद्ध बर्तन नहीं छाटिए, ROE हुआ था पिछले संडे को, ये जो संडे गया इससे पिछले वाले उसमें आया था ये ज्योत्सना, कई बार बता चुका हूँ आपको। आधा तावंता है, आधा सावंता है, ये याद रख लिया तो सही हो जाएगा हमेशा, इस चीज़ को याद रखना, इस तरीके से बनेगा। कवित्री बहुत पूछा जा रहा है, ये उज्ज्वल ज़्यादा पूछा जाता है, आधा जा बनते हैं दोनों, उज्ज्वल में दोनों आधे जा बनते हैं। द्वारका, सारथी, सारथी में छोटी की मात्रा लगती है, ठीक है, याद रखना। और दरोगा, दरोगा को दारोगा लिखा जाता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? तो आप ना उपसर्ग मत लगाओ, आप सबसे पहले देखो कि विपरीत क्या होता है, व्यवस्था का विपरीत क्या होता है? अव्यवस्था। अब अव्यवस्था में आपने क्या लग रहा है? आगे आ लग रहा है, अपने आप निकल जाएगा, इस तरीके से निकालना सीखो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिकूल शब्द में प्रयुक्त तो उपसर्ग बताना है। उपसर्ग कितने बताए मैंने? 22। किसके? संस्कृत के। प्र, प्रा, प्रति, परि, आ, अब, उप, अप, अधि, अनुशम, ये सब क्या होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग हैं। इसमें प्रति उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग? प्रति, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है इसमें आपको बताना है अव्यय का कौन सा वेद नहीं है। अव्यय का वेद नहीं, अव्यय क्या होते हैं आपके? अभिकारी। ये पूछा गया है कि अव्यय क्या कहते हैं? अभिकारी ऑप्शन में था। अभिकारी कितने प्रकार के होते हैं? 4, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और कौन सा रह गया? एक आप बताओगे कि कौन सा रह गया?
ठीक है। अब इसमें जो भावादि बोधक है ये नहीं होता, ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा विराम चिन्ह की कोटि में नहीं आता? तो आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है। देखो कोष्टक का यूज कैसे करते हैं, इस तरीके से। हंसपद क्या होता है ये, और हंसपद को एक और नाम बोला जाता है, ये पूछा जाता है हंसपद को और किस नाम से जाना है, तो इसे कहते हैं त्रुटिबोधक, ठीक है, इस चीज़ को। और ये जो त्रा है ना, ये क्या है आपका संयुक्त व्यंजन, ये किस तरीके से बनता है, इस तरीके, सब कुछ जानो आप। अर्धविराम कौन सा होता है, अर्धविराम होता है इस तरीके से, ऊपर बिंदी और नीचे। अल्प विराम कैसा होता है, ये हिंदी में सबसे ज़्यादा यूज करने वाला विराम कौन सा है, अल्प विराम। विराम चिन्ह कितने होते हैं, कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु इन्होंने बताए आपके 20, उसमें से पूर्ण विराम होता है हिंदी का 19, जो विराम चिन्ह है ना वो सब इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है वो आप बताओगे, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 27, इसका जवाब दोगे आप कि कौन सा इसमें से विराम चिन्ह नहीं है। नेक्स्ट है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चे को, कर्ता ने कर्म को, कर्म को, आंसर क्या हो जाए कर्म को। संप्रदान क्या होता है के लिए, अपादान क्या होता है से, करण में क्या होता है से, यहाँ अलगाव होता है, यहाँ जोड़ होता है, आंसर क्या हो जाएगा डी। कर्मवाच्य कृत प्रत्यय कौन सा नहीं है, देखो ओढ़ना, कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, क्रिया में लगते हैं, कहाँ लगते हैं, क्रिया में। खेलना, चलना, ओढ़ना ये सब क्रिया है, खुरचन ना क्रिया नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। और ये कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम में जो लगते हैं ना उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संजय बहुत देर से टहल रहा है, टहल रहा है तो टहलना क्या है, टहलना, सोना, जागना, उठना, दौड़ना, भागना, ये सब स्वाभाविक क्रियाएं, स्वाभाविक, ठीक है। तो स्वाभाविक क्रिया होती है अकर्मक। अच्छा एक चीज़ बताऊँ आपको, मजा आएगा। घड़ा बूंद बूंद करके भर रहा है, ठीक, एक तो ये, एक हो जाएगा राम घड़ा भर रहा है। देखो यहाँ तो घड़े का स्वभाव है भरना, राम का स्वभाव नहीं है कि वो डेली जाके घड़ा भरता है, राम का स्वभाव नहीं। तो ये वाली तो हो जाएगा, ये पहला वाला सेंटेंस है अकर्मक और दूसरा वाला है सकर्मक, तो इस तरीके से पहचाना करूँ, ठीक है। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं बता दूंगा दोबारा। इसमें से किस क्रम में उपसर्ग का सही उपयोग नहीं हुआ है, निलंबन में नी होगा, निराकरण में निर होगा, अपहरण में अप होगा, दुर्योधन में दुर होता है, पहले ही बता चुका हूँ। ये ऊपर वाला जो रा होता है ना, ये रेफ वाला रा कहते हैं, आधा रा होता है, ये क्या होता है, आधा रा होता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा आपको एक चीज़ बताऊँ, रा कितने तरीके से बन सकता है, रा बन सकता है 4 प्रकार से, ठीक है। सबसे पहले तो ऊपर बनता है इस तरीके से, और जैसे एक तरीका ये इस तरीके से बन जाता है, एक तरीका ये 2 टांग वाला बनता है, और एक सिंपल बनता है, 4 तरीके से बनता है रा, ठीक है, याद रखना। तो इसमें आंसर मैंने आपको बता दिया, दुर्योधन में दुर होना चाहिए उपसर्ग। नेक्स्ट है बाघ बहेगा वो, इसमें क्या बनेगा, मैंने कई बार बताया, बाघ जाल बताता हूँ बार बार, वैसे तो बाघ जाल आता है ऑप्शन में। अब इस बार बाघ बहेगा वो आ गया है, तो गा का क्या बन जाता है का, और आधा गा दे रखा तो आधा का बना दो, आधा कहाँ है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये आंसर हो जाएगा इसमें। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जयलक्ष्मी सी उदित हुई, जयलक्ष्मी सी। अब कहोगे सर आपने तो सासी से बताया है, और ये किसमें बताया, उपमा में। अब इसमें उपमा दे रखा है, नहीं दे रखा, और वैसे भी पता ही क्या है, उषा सुनहरे तीर बरसाती, ये मानवीकरण है, क्या हो जाए, मानवीकरण है। उसे ना जब मानव जैसी उपमा दे दी जाए निर्जीव को, तो मानवीकरण अलंकार हो जाता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो ना तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, शेयर कर देना यार, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, आप लोगों का बैंक बैलेंस कम ना होता हो ना तो प्लीज़ शेयर कर देना, सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो क्वेश्चन पूछे उनका जवाब देना, बाकी कन्फ्यूजन हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।